बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरलाइज्ड सेल। इसमें हमने सेल को एज ए जनरलाइज्ड सेल के तौर पे स्टडी करना है कि हमारे पास एक सेल है, हाँ वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, या एक ही बॉडी का कोई डिफरेंट सेल है, कोई नर्वस सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, कोई पैंक्रियाज का हिस्सा है। इन सेल को हमने एक जर्नल वे में स्टडी करना है कि हम एक सेल को किस तरह से स्टडी करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं या क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। हम बात करते हैं बच्चे कि हमारे पास जो सेल है उसमें जो जर्नल चीज़ें हैं उसमें होना क्या क्या चाहिए। हम कहते हैं सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसके पास क्या होना चाहिए? आउटर मेम्ब्रेन है वो या तो बच्चे सेल मेम्ब्रेन होगी या वो सेल वॉल हो सकती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर हम कहते हैं दूसरी चीज, सेल के पास होना चाहिए साइटोप्लाज्म। फिर तीसरी चीज हम कहते हैं कि सेल के पास न्यूक्लियस भी होना चाहिए। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका क्या है, इट्स ए साइटोप्लाज्म। ये उसका साइटोप्लाज्म है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट्स ए सेल वॉल। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म और ये हमारे पास क्या है, इसका न्यूक्लियस। ये तीन चीजें किसी भी सेल में प्रेजेंट हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक जर्नल सेल है। फिर हम ये बात कहते हैं कि सेल हमारे पास दो तरह के हैं, टू टाइप्स। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सेल क्या हैं? या तो सेल हमारे पास बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल होगा या हमारे पास यूकेरियोटिक सेल हो। दो सेल हैं बच्चे हमारे पास, एक प्रोकैरियोटिक है और दूसरा हमारे पास यूकेरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं मोस्ट प्रिमिटिव सेल। मोस्ट प्रिमिटिव सेल। और एक हम ये भी कहते हैं कि प्रो का वर्ड हम यूज करते हैं बिफोर, और कैरियोट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्रोमोसोम या न्यूक्लियस है। हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियस। हम कहते हैं कि दीज डू नॉट कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियस। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि इसके अलावा इसमें डू नॉट कंटेन, एक और बात है जिसको हम कहते हैं कि डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते। हम ये कहते हैं ये हमारे पास जो, और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, अगर हम बैक्टीरियल सेल के डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। ये इसका जो है डीएनए या आरएनए जो भी है, इसका जेनेटिक मटेरियल ये बिखरा पड़ा है और किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं है। प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसके पास नहीं है। ये हमारा क्या है, इट्स ए प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं अपना जो है वो यूकेरियोटिक सेल की। तो देखते हैं कि हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल है ये क्या है। बच्चे, जब हम यूकेरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो यूकेरियोटिक सेल हैं इनमें क्या होता है, यू का मतलब है
आफ्टर हम लेते हैं आफ्टर न्यूक्लियस, मतलब क्या, कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियस। इसमें क्या है, कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियस। इसमें सही वाला न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है उसके हम कहते हैं। और इसको हम एक और भी बात है कि कंटेन डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। फिर हम कहते हैं कि इसमें और क्या है, इसमें कौन कौन सी हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी ऑर्गेनेलीज या ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जिस तरह के ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स, या एनिमल्स हम कोई भी कह लें, ये जो हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह का हमारे पास ये सेल है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूकेरियोटिक सेल है। अब इसमें हम देखें, ये यूकेरियोटिक सेल है, साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बिखरी होती हैं। हम यहाँ पे एक ऑर्गेनेली बना लें, ये हम कहते हैं कि इसको ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और ऑर्गेनेली बना लेते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, इन स्टैक्स की फॉर्म में, ये इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इसके अंदर फिर क्या है, ये क्रोमोसोम जो है ये प्रेजेंट है, यहाँ पे DNA क्रोमोसोम, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर ER भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER कह लें, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा आज का जो था कि एक जर्नल सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। और अब हम स्टडी करना है कि हमारे पास एक प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है। तो देखते हैं कि हमारे पास एनिमल सेल तो हमने देख लिया है, अब हम एक प्लांट सेल भी ड्रा करते हैं। ये इस तरह से, और यहाँ पे इसका जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट। हम एक इसमें चीज देखते हैं कि इसमें वैक्यूल क्या है, हम कहते हैं कि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और इसके अलावा इसमें एक और डिफरेंस भी होता है कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, वो भी प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये वैक्यूल, और ये इसका जो साइड पे है हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज इसमें पाई जाती हैं, जितनी भी हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, लाइसोसोम और पराक्सीसोम, सारी ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट हैं इसमें। अब जो मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का, वो एक तो ये है कि इसमें ये डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सबसे आउटर और जो रीजन है या सबसे आउटर लेयर जो है जिसको हम कहते हैं ये क्या, सेल वॉल। जबकि जो एनिमल्स हैं इनमें सबसे बाहर वाली ये सेल वॉल, यहाँ पे नहीं लिखना हमने, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की। ये डिफरेंस है दोनों में कि इसकी जो एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, वो सेल वॉल है। और दूसरा इनमें डिफरेंस ये है
कि इसका जो न्यूक्लियस है मोस्टली वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे होता है और सेंटर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हम कहते हैं सेंट्रल जो है मोस्ट जो प्लांट का पोर्शन है वो कवर किया होता है वैक्यूल ने। असल में वैक्यूल यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि वैक्यूल का काम ये है कि ये स्टोरेज करता है प्लांट के अंदर, वाटर की स्टोरेज है, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह की स्टोरेज है। और इस स्टोरेज से होता क्या है कि प्लांट जो है उसके सेल्स का टर्गर प्रेशर जो है उसको मेंटेन ये करता है। उसके टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, मोस्टली जो है वो ऑब्जर्व करता है या स्टोर करता है इसमें वैक्यूल में बहुत सारी चीजों को, जिसकी वजह से इसके वैक्यूल का साइज जो है वो लार्ज साइज का वैक्यूल है। और इसके लार्ज साइज का वैक्यूल होने से इसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल है तो इसका जो वो है जो है वो न्यूक्लियस जो है वो साइड पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें भी वही सारी ऑर्गेनेलिज जो हैं पाई जाती हैं। तो बच्चों आज हमने सेल्स का जनरल स्ट्रक्चर देखा है, ये हमने एक यूकैरियोटिक सेल भी देखा है, प्रोकैरियोटिक सेल भी देखा है, दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा है कि क्या है। और उसके बाद हमने एनिमल और प्लांट सेल जो हैं इन दोनों को कंपेयर किया है और इन दोनों का हमने स्ट्रक्चर्स को भी देखा है कि इन दोनों में असल में हमारे पास डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हम जो है इनकी ऑर्गेनेलिज के बारे में, इनकी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।